नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर में नई जमीन गाइडलाइन दरों के विरोध में पंजीयन निवारण समस्या संगठन द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन को कांग्रेस नेताओं ने भी समर्थन दिया और ब्लैक रिबन बांधकर प्रदर्शन में शामिल हुए। राजीव गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ता तख्तियां लेकर सरकार के फैसले के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जमीन गाइडलाइन की दरों में अचानक की गई बढ़ोतरी से आम जनता और व्यापारी वर्ग बेहद परेशान है। नेताओं ने कहा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार विरोध किया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। कांग्रेस नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने 3-4 बिंदुओं पर ही आदेश वापस लिए हैं, जबकि शिकायतें और सुझाव तो लोगों से पहले ही लिए जाने चाहिए थे, न कि दरें जारी करने के बाद। वहीं पंजीयन निवारण समस्या संगठन के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए संशोधनों से आम नागरिकों को कोई वास्तविक राहत नहीं मिलती। उनका कहना है कि सरकार को जनभावनाओं को समझते हुए उनकी सभी मांगें पूरी करनी होगी, तभी इस समस्या का समाधान संभव है। आप लोग का प्रदर्शन यहाँ पर आप समर्थन करने आए हुए हैं। लगातार सरकार जो है इसको लेकर कोई बयान नहीं कर रही है, बयानबाजी नहीं कर रही, कह रही कि आम जनता को लाभ हो रहा है, लेकिन लोग आम जनता खुद इससे त्रस्त है, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। देखिए, ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ आम जनता का प्रदर्शन है ये, और आम जनता को प्रदर्शन का समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद है। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सरकार इस आंदोलन से डर गई है और अभी सुनाई ये आ रहा है कि सरकार ने उस निर्णय को वापस ले लिया है। और इसके अलावा भाजपा की सरकार चाहे दिल्ली में बैठी हो चाहे रायपुर में बैठी हो, हर जगह वो हाल है जो एयरपोर्ट में हाल है। आम जनता का 3 लाख से ज़्यादा लोग पूरे देश में फंसे हुए हैं, वैसे ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में एक आदमी फंसा हुआ है। इस बात का विरोध करने के लिए हम लोग सब मौजूद हैं। बहुत महंगाई बढ़ गई है, आम जनता बहुत त्रस्त है। हम चाहते हैं कि गाइडलाइन कम करना चाहिए, और गाइडलाइन कम करने से नहीं होगा, आम जनता को भी बहुत परेशानी होगी। जो नगर निगम का जो टैक्स आएगा वो 800 से 900% टैक्स आएगा। वो टैक्स आम गरीब को भी चुकाना पड़ेगा। खास हम जमीन के कारोबार करने वाले के लिए नहीं है, आम जनता को भी बहुत परेशानी होगी। और अभी ये मार्च आएगा तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा, बिजली बिल की मार और फिर टैक्स की मार। कैसे सहेगी जनता? कमाई इतनी तो है नहीं जो जनता सहेगी। मैं चाहता हूँ कम करे उसको और वापस ले। करना तो पड़ेगा, आम जनता की सुनवाई तो करना पड़ेगा, ऐसे में सरकार कैसी चलेगी? आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 साल में अलग अलग नियम नीति बनाकर आम जनता को इस महंगाई के दौर में अतिरिक्त वोट डालना चाहती है। जमीन रजिस्ट्री गाइडलाइन के रेट को बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में रहने वाले एक मकान मालिक को, एक दुकान मालिक को, जो नगर निगम में हम टैक्स पटाते हैं, 800 गुना से 600 गुना बढ़ाकर बढ़ोतरी करके आम आदमी को एक अतिरिक्त बोझ दिया है। किसान को नहीं, आम आदमी की नहीं, सबकी लड़ाई है। हम तमाम साथी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया, पंजीयन कार्यालय का घेराव किया, लोगों के बीच में सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान चलाकर अलग अलग बैठक करके अब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के घर का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे, विधायकों का घेराव करेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पहले कांग्रेस की सरकार ने इसके रेट को भी कम किया और सहूलियत दी। रजिस्ट्री ऑफिस में कतारें लगती थी, अब जाकर देखिए रजिस्ट्री ऑफिस में कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की इस गलत नीति का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हम मंत्री मुख्यमंत्रियों के घर का घेराव करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।